तड़पा के मारे मेरा भाई को, पीछे से मारे, पूरा चाकू चाकू बोल रहे, और पूरा निशान भी था सर उनके शरीर में। बड़ा भाई का छोटा भाई को छीन लिए, वही मेरा सब कुछ, मेरा माँ बाप का सहारा था। ये जो ऐसा ना, उनके ऊपर बहुत से बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए सर। फिलहाल हम शास्त्री नगर के फुकटपारा में एक परिवार के साथ मौजूद हैं। बीते दिन परसों की एक घटना है जब इनके परिवार के एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम कौशल चौहान। क्या कुछ कारण रहा, किस वजह से उस लड़के की निर्मम हत्या हुई, और कौन कौन आरोपी हैं, क्या पहले से कोई विवाद था या महज कह सकते हैं कि आपसी रंजिश में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी जानकारी हम पीड़ित परिवार से लेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं, और अभी कल ही कौशल चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। परसों की ये घटना, रात में उनको कुछ अराजक तत्व बुलाते हैं और फिर चाकुओं से गोद के उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। कहाँ तक न्याय मिला, क्या आश्वासन मिला है शासन प्रशासन से, और क्या कारण रहा जिसकी वजह से कौशल की निर्मम हत्या कर दी गई। आप पिता हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह चौहान। क्या पूरी बात है, क्या घटना घटी थी, किस वजह से उनकी कौशल की हत्या हुई? पहले का घटना तो मेरे को नहीं मालूम, मेरा छोटा लड़का है ये, मेरे भाई का, इसको मालूम है, बता देंगे आपको। क्या नाम है बेटा? सुधीर चौहान। क्या पूरा बात है, पूरी घटना बताना है, किस वजह से तुम्हारे भाई को लोग मार दिए? 4 लड़के थे, लड़की लेके आए हुए थे। इन लोग लड़की लोगों को नशा पत्ती करवा रहे थे, गंदा गंदा हरकत लड़कियों से? हाँ। मैदान करने से उतना ही समय से इन लोगों का झगड़ा चालू हुआ। वो कौशल भाई मना करने गया था, ये सब मत करा मेरा बस्ती में बोल के, तो उन लोग मान रहे नहीं थे। कब की बात है ये, पुरानी बात है? हाँ, 18 तारीख को रात का। 18 की रात को? हाँ। क्या कब हुई है? 19 को है। मतलब एक दिन पहले विवाद हुआ था? एक दिन बाद हुआ था इन लोगों का। मतलब एक दिन पहले 18 तारीख को बाद विवाद हुआ, 19 तारीख की ये घटना घटी है। कौन कौन आरोपी हैं? उनके साथ पहले से भी कुछ विवाद हुआ था क्या? और कुछ नहीं हुआ था बात। उसके बाद इन लोग जैसे फील्डिंग जैसे आ लिए हुए थे इन लोग, लड़के लोगों को बुला के। मतलब पहले से पूरी रंजिश थी? लड़के लोगों को बुला के रखे हुए थे नाइट को। हाँ, उसके बाद नहीं पता। कौशल को बुलाया गया कि आप यहाँ पे आओ मिलने हमसे? गुपेन लेके गए और केटी घर से उठा के ले गए? लेके गए हुए हैं। पहले से दोस्ती थी क्या उन दोनों? हाँ, अच्छे से जमता था उन लोगों का। हाँ। मतलब दोस्त ही दोस्त को मार डाला? हाँ। आप कौन है? मैं कौशल चौहान का बड़ा भाई हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील सिंह चौहान है। क्या काम करते हैं? मैं वो हार्डवेयर ऑफिस में काम करता हूँ, हार्डवेयर दुकान में। क्या घटना घटी, कुछ बताएंगे? सर मेरे को तो, मैं कहाँ घर से काम से घर रहता हूँ, एक छोटी सी बच्ची है, मैं परिवार को देखता हूँ। मेरा छोटा भाई क्या लंदर फंदर में रहता नहीं, ये सब अपने बस्ती में कुछ बाहरी आके गलत करेंगे तो जो उसको बुरा लगेगा वो तो बोलेगा ही ना सर। ऐसा क्यों करते हो मेरा बस्ती में दूसरे बंदे बस्ती का लड़के लोगों को लाकर, लड़की लाकर? इसी बात को 18 तारीख को बोला था बोल के मैं सुना हूँ। तो उसी बात में ना दूसरे दिन फिर ये परवीन यादव और ये अपना भूपेन निषाद, ये दोनों बुलाए थे, बोलते हैं आते हैं बोल के। तो मेरा मंजिला भाई दीपक चौहान है, वो मना भी किया। कहाँ ले जा रहे? रात में कितने बजे आए थे वो सब बुलाने? 8-9 बजे का बात है सर। झांकी भी उस दिन निकली हुई थी? हाँ, झांकी भी उस दिन निकली हुई थी। तो बोले, मेरा मंजिला भाई बोला चल घर चल बाबू, कहाँ जा रहे? इधर आ तो ना भाई बोले। तो उन लोग बोले मत, मेरा मंजिला भाई बोला मत ले जाओ इनको, कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं होगा ना भाई, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो हैं, क्या होगा, हम लोग अभी ला देंगे वापस बोले। उसके बाद से मेरा भाई का लाश घर भी नहीं आया, डायरेक्ट हॉस्पिटल गया। कितने बजे रात को आप लोगों को पता चला कि भाई के साथ गलत हो गया? ये सर मेरा भाई का एक 10:30 पौने 11 के आसपास है। मैं घर आके बैठ गया। उसके बाद छोटा वाला दूसरा नंबर का मेरा भाई दीपक चौहान आए घर में, खाना खाने बैठे, वैसे उनका मोबाइल बजा। फिर पुलिस वाले फ़ोन किए? नहीं, उनका कोई दोस्त है, देखा वो बोले भाई कौशल भाई को तो बहुत चाकू पड़ गया है, यहाँ दौड़ते हुए आके यहाँ गिरा है, हम लोग घर से निकले तो इधर देखे तो आपको खबर कर रहे। उस उतना ही समय मेरा भाई दीपक दौड़ते हुए गए तो वो
फिर उसके पीछे हम लोग गए, हमारे जाते तक में मेरा भाई को हॉस्पिटल ले चुका था, मेरा मंझला भाई। तो हॉस्पिटल ले जाते वो दम तोड़ चुका था। रास्ते में? हाँ, एक कमल निषाद है मारने वाला, और ये सोनू यादव और राहुल यादव, दोनों भाई था, और ये कमल निषाद इधर पीछे का था। बुलाने जो केटी वेटी आए थे वो लोग कौन थे? बुलाने आए थे परवीन यादव, बुलाए थे बोलते हैं, और ये अपना क्या, भूपेंद्र निषाद। तो जो बुलाने आए थे वो मारने वाले में नहीं थे? उन लोग नहीं थे, इधर ही थे उन लोग। जैसे पता चला कि ये थे बच्चे बच्चे लोग इसके साथ, उन लोग डायरेक्ट घर आए बताने के लिए। तुम्हारे घर है मतलब? हाँ, उन लोग बताने के लिए घर आए। कितनी अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी एक ही लोग का गिरफ्तारी हुआ है, कमल निषाद का, सुनई में आ रहा है। बाकी जो 2 और आरोपी हैं भाग गए? अब बाहर आ रहा है। इसमें चीकू निषाद, ये चीकू तरुण नगर का चीकू है सर, वो माइंड मास्टर है, उसी का खेल है ये सब। ये 3 व्यक्ति बाहरी, बस यहाँ के मोहल्ले का एक बाहरी व्यक्ति का साथ दिए हैं, उनके से मिल के सब ये किया। मेरा भाई ऐसा गलत नहीं था। नहीं, आपके भाई क्या करते थे? ये टब बाल्टी का फेरी करते थे पिताजी के साथ जाके, गांव गांव आता था, मस्त रहता था। मम्मी जी का तबीयत खराब हो, उसका सेवा वही करते थे, हाथ पैर दबाना, दवाई लगाना, ये सब वही करते थे। खान उस दिन में मेरी जिस दिन मेरा भाई का दुर्घटना हुआ 19 तारीख को सर, उस दिन भर घर में था। बस वो गया है, 5 मिनट के बाद खबर सुने ऐसा ऐसा बात है। जाने के 5 मिनट बाद ही की घटना है? 5 से 10 मिनट के बाद का घटना है। आप लोग को 10:30 बजे के आसपास पता चला? 10:30 पौने 11 के आसपास में पता चला सर। पीछे से पूरा वार कर दिया, बहुत मार दिए सर। बचने का कोई उम्मीद नहीं था, ब्लड ही नहीं था उसका शरीर में, बोलते देखने वाले भी पब्लिक बता रहे थे। दौड़ते दौड़ते आया, यहीं गिर गया, पूरा खूनी खून हो गया था यहाँ पर। घर के से कितनी दूर पे ये घटना घटी? आसपास ही कहीं घटी है ना? ये 3रा नंबर गली है जी। जहाँ पांडाल उंडाल लगा था उसी के आसपास? जी, लेकिन सर मेरा भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक बड़ा भाई का छोटा भाई को छीन लिए, वही मेरा सब कुछ, मेरा माँ बाप का सहारा था। मैं लंदर पंदर गलत लड़का नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरा भाई को किए जो ऐसा ना, उनके ऊपर बहुत से बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए सर। मैं सभी से विनती करता हूँ, मेरा भाई का जो मुजरिम लोग हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। उनके साथ बहुत गलत होना चाहिए। तड़फा के मारे मेरा भाई को, पीछे से मारे, पूरा चाकू चाकू बोल रहे, और पूरा निशान भी था सर उनका शरीर में। हॉस्पिटल रिपोर्ट सब वहाँ पड़ा था। कोई शासन प्रशासन की तरफ से आपके पास आया? कोई विधायक पार्षद आपके कुछ कोई आया? विधायक पार्षद तो अभी कोई नहीं आए हैं सर। बाकी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हमारे लिए थोड़ा बहुत मदद भी किए, वहाँ आए थे थाने में, सबको वहाँ बोले, उन पुलिस वालों के साथ मिल के उनका घर वर में भी आके चेक किए, मतलब दबिश दे रहे हैं? तभी दे रहे हैं। एक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब हुई? उसका गिरफ्तारी सर कल हुआ, तरुण नगर से बोल पे सुनई में आया है। घटना को अंजाम देने के बाद सब फरार हो गए? हाँ, तुरंत चले गए उन लोग, और कुछ बात नहीं। अच्छा, जो तीनों आरोपी उनका नेचर कैसा था? किस टाइप के वे लड़के थे? गोली वोली खाए हुए थे, नशे में थे उन लोग। नशे में इस घटना को अंजाम? हाँ, नशे में थे। तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरे को। जब बोले सब दौड़ते गए ना, तो उसके बाद पता चला, तो मैं भी एकदम से रटपटाक उठ के गिलड़ते ऐसे लंगा ब्लाउज के साथ बाहर निकली। बाहर निकल के बैठी थी, फिर थोड़ा देर में मालूम पड़ा कि कौशल का डेट हो गया कर। दिन भर मेरे साथ में था, सोया हुआ था। थोड़ा देर में उठ के बोला, मम्मी आमलेट बनाया हूँ, आमलेट खा ले। नहीं खाती बेटा, नहीं खाती बोली। फिर खा लेना मम्मी, खा लेना, थोड़ा से खा ले। फिर एक आमलेट। फिर कमर दर्द है, का लागत कैसे लागत है? कमर दर्द होते बेटा।
फिर कमर ला दबाई, बहुत टाइम से दबाई, कमर दबाते रही। फिर मैं बोले सो जा बेटा सो जा, हो गए ठीक लगिस थोड़ा। फिर थोड़ा देर सोईस, थोड़ा में उतना में एक लड़का आइस, आके बोलते मतलब पहले एक बार आइस पहले, तो मैं बोले भग यहाँ से, भग रो कहा, ऐसे बोल के गाली दे। फिर उसका समय भग गया। फिर दोबारा मैं आई, तो मैं मोर बेटा की तरफ मुँह करके सो रहे हैं, बोला नहीं देख पाए, वो इशारा से मोर बेटा ला फिर बुला के ले गए। अंदर से बुला के लेके गए। ओकर नाम का नाम है, वो नो है मिथिलक नाती है रे, राज हो लड़का, वो घर अंदर से बुला के ले गए। अच्छा, कौशल क्या करते थे? वो प्लास्टिक सामान बेचत रही, लोगों के साथ ऐसा तो नहीं घूमते तो नहीं थे? इतना ज़्यादा नहीं घूमत रही सर, वो सामान बेच के आए, थोड़ा बहुत घूमत रही। जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, उनका क्या काम रहता था? दिन भर बस घूमना? अब मैं तो घर में रहता हूँ ज़्यादा करके, अब वो लोग उतना पता नहीं है, लेकिन गोली गांजा खा खा के घूमत रहते होती। प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? क्या कह रहे हैं बाकी जो आरोपी, उनको कब तक गिरफ्तार करेंगे? अभी तक से तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले सर, लेकिन पता नहीं कब तक के करी, एक ही जन ला करे अभी तक में, 2 जन तो फरार है, 2-3 लोग। हाँ सर। आपके भाई के ऊपर भी कोई केस वेस था क्या थाने में? सर वो छोटा मोटा थोड़ा ऐसी लड़ाई झगड़ा का थोड़ा था हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थाने में मुकदमा था? जी था। लड़ाई झगड़ा करते थे ऐसी अचानक में, उतना ज़्यादा भी नहीं करते थे। मतलब कहीं ना कहीं इन लोग आपस में पूरा ग्रुप रहा होगा? इनका घटना को अंजाम दी आपके भाई का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन रहा होगा? नहीं, वही कनेक्शन सुनाई में आ रहा है जो मना किए। दोस्ती वाला ही कनेक्शन? हाँ, दोस्ती भी था इन लोगों के साथ, बातचीत, तो वो मना किया हमारे आपस में, हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तुम कहा ऐसा करो, बाहरी को पनौती दे रहे हो बोल के। ये सोनू यादव है ना, वो अपने बाहरी लड़के लोग के यहाँ ला के हमेशा बैठाना, दारू पिलाना, गांजा पिलाना, गोली खिलाना, ये सब करते थे। तो वही लड़का के द्वारा बाहरी लड़का आकर यहाँ लड़की ला रहे हैं और दुनिया का नशा करा रहे हैं, कर्म कर मोहल्ले को पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। के वो करने में सोचे थे। तो मेरा भाई को लगा बेकार, मेरा मोहल्ला में ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम कर रहे हो, तो उसको बोला, कुछ हुआ होगा बात, वही बोल काल। हाँ बोलना काल बन गया उसके लिए। एक दिन पहले बोला है सर, दूसरे दिन इसके लिए फील्डिंग जम गया, घर से गया है 5 से 10 मिनट के अंदर सुनाई में आ रहा है कौशल भाई को चाकू पड़ गया। तो मेरा मंजिला भाई दौड़ते हुए गए, उसके पीछे मैं गया, तो मेरा जाते तक में मेरा भाई जहाँ पड़ा था वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गए। मोर हॉस्पिटल है, हेरिटेज था पहले, वहाँ मोर हॉस्पिटल बन गया, वहाँ ले गए। देखते सर बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं कहा रहा ले जा। तो मेरा मंजिला भाई ले गया, मैं कहा रहा। तो वो मैं कहा रहा पहुँचते तक मैं फैमिली लेके गया, तो मेरा मंजिला भाई पूरा रोना गाना लग गया। मेरे यहाँ का एक चाचा है गज्जू चाचा, मेरा छोटा दादा का लड़का, तो वो भी गया हुआ था। वो जस्ट गेट से बाहर निकल रहा था, हम लोग पहुँचे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं रहा कौशल, अब ऐसे ही बोले मेरे को। वो भी रोना चालू, हम लोग भी रोना चालू। वहाँ मेरा अंदर में देखा तो मेकारम जाके मेरा भाई पड़ा हुआ है, पूरे साइड में चाकू पड़ा है, पीछे चाकू पड़ा है, खून शरीर में रह ही नहीं गया, पूरा ख़त्म कर दिए लोग, न कुछ जान भी नहीं बचा। सर हमारा कहना था, ये आपको गुस्सा लगा, चिढ़ लगा, कोई दिक्कत था मेरे भाई से, तो उसको हाथ पैर तोड़ देते, मार लेते, लेकिन जान समझ नहीं मारना था। उनका क्या जाएगा सर, आर्थिक जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, आपके साथ फेरी का काम करते थे, पैसे 2 पैसे आते रहे होंगे। अब तो कहीं ना कहीं ये भी आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई। किस तरीके से अब पालन पोषण करेंगे आप? सर मेरा पालने वाला वही था बस, मेरा शुरू से आखिर तक मेरा गाड़ी चलाने वाला मेन ड्राइवर वही था। मेरा काला मोतिया बीन से दोनों आँख मेरा फेल हो गया, दिखना है ही नहीं।
मेरा पालने वाला मेन लड़का मेरा छोटा यही था, कौशल चौहान। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा ना सर। मेरे यहाँ मिसेज भी है, देखो खाट पकड़ा हुआ है। कौन है ये? अपना बाल बच्चा देखते, बड़ा लड़का अपना। इसके यहाँ का मिसेज भी हर हमेशा तबीयत खराब रहता है, जितना कमाता है हॉस्पिटल में दे देता है। और छोटा लड़का, मंझला लड़का, तो अपना अपना मिसेज घर का अपना अलग से पड़े रहता है। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा मेन कमाने वाला वही लड़का था बस, और कुछ नहीं। और मैं कहीं का कमाना, मेरा आँख दिक्कत है, सहारा करता चलो कहीं भी कमा लूँ बोल। अब कौन देगा मेरा? आज जाएंगे बोल के देख रहे हैं थाना, क्या बोलता है देखते हैं। टीआई साहब पूछ लेते जाके कब तक गिरफ्तार कर रहे लड़के लोगों को। अब देखते हैं क्या बोलता टीआई साहब। आरोपियों के लिए क्या मांग करते हैं आप लोग? बस सजा, जो कानून में लिखा मर्डर का मतलब खून का बोलता खून, जो उसको कड़ा सजा दिलाएंगे, मेरे कड़ी सजा दिलाएंगे। आप लोगों के परिवार के बीच कोई आपसी रंजिश उंजिश तो पहले से नहीं थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं? परिवार का बीच ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहते थे, मतलब भाई हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। से आपके परिवार की कैसी मतलब संबंध कैसे थे? संबंध तो ठीक है सर, उनके फैमिली हमारे फैमिली के बीच आपसी तालमेल मतलब अच्छा था? अच्छा था। जो लड़का कमल है ना, कमल निषाद, वो मस्त मेरा घर में यहाँ तक मेरा भाई के साथ खाना भी खा चुका है। और दूसरे का भपकी में आके वो सोनू और चीकू के चक्कर में आके ऐसा किया है। वो मेरा भाई तो उसको कपड़ा भी दे चुका अपना नया पहन ओढ़ बोल के। उन दोनों में आपस में दोस्ती अच्छी थी? अच्छी थी, ये उनके चक्कर में आके सब किया है वो। आप लोग कौन है? आप उनकी बड़ी मम्मी हैं? सामने पता नहीं है, मतलब मेरी बहन बताई कि ऐसे ऐसे होगा तो मैं भी आई, अब बताए से मैं भी सुन रही। अब इतना तो हकीकत में सामने में नहीं रहा तो क्या बोल सकत है ना। लेकिन जो कार्रवाई करे मेरे बहन के लड़का के साथ, उसको सजा मिलना चाहिए, मेरे बहन का हिसाब मिलना चाहिए, क्योंकि पालने पोसने वाला वही था। अब तो कोई लेने दाने वाला है नहीं। अब बड़े बेटा मंझला बेटा अलग हैं, अब बेचारा वही कमाने खवाने वाला, वो तो उसको निकाल दिए। लेकिन जो एक पकड़ा गए, दूसरा बाँचे है ना, उन्होंने का ही जहाँ से जहाँ वो कर सके, जहाँ से लेके, और उन्होंने का वही सजा मिलना चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप कौन है? मैं उसकी बड़ी वाली चाची हूँ। आप चाची? हाँ, बड़ी चाची हूँ। वो मेरा लड़का है, मेरा बड़े वाला जेठ का लड़का है। वो ऐसा था, कल तो वैसे भी वो निकला भी नहीं था। 19 तारीख को घर से हम ही लोग के साथ में थे, उन लोग को बुला के ज़बरदस्ती लेके गए हैं। उसका जो दोस्त है आओ करके लेके गए और बोलने लग गए। बोलते हैं मेरे बच्चे लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तेरे को, चल कहीं, ऐसे करके ना उधर ही लेके गए। उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में सुने हम लोग उसको खून हो गया, मार दिए चाकू से करके। फिर उसके बाद हम लोग वही फ़ोन उन किए, कंप्लेन वगैरह यहीं से बुलवाए पुलिस वाले लोगों को, फिर डग्गा लेके आया यहाँ पे। और वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा बेटा का बस वही इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आप लोग को हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, निवेदन है मेरे से, जैसा मेरे लड़का के साथ हुआ वैसे उसका भी, जैसा आप लोग, उसको सज़ा मिलना ही चाहिए। और मैं कुछ नहीं कह सकती ज़्यादा। देख सकते हैं आप, कौशल चौहान की 19 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गई। दोस्त ही घर से बुलाता है, लेके जाता है, और महज 10 मिनट के अंदर ही कौशल की चाकू से गोद के निर्मम हत्या कर दी जाती है। 18 अगस्त को, मतलब 18 सितंबर को एक दिन पहले विवाद हुआ। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि कौशल चौहान जो आरोपी हैं वो यहाँ मोहल्ले में लड़कियों को लेके आते थे, टैबलेट, जो नशे के टैबलेट होते हैं, और भी तमाम जो गलत काम है, जिससे मोहल्ले की जो साख है, जो इज्जत है, वो बर्बाद हो रही थी। कौशल उसका विरोध करता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, दोस्त ही हो।